जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आई होप सब कुछ आपका बढ़िया चल रहा होगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास आपका चल रहा है। इससे पहले हमने आपको रीजनिंग का पूरा कंप्लीट करा दिया। सारा क्लास आपको बेसिक से कराया हमने, सारे चैप्टर आपको कराए। उसके बाद आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी चलाया जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइम हम आपको बोले थे कि आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। रीजनिंग का तो हमने आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर करा दिया। अब आपको हम हिंदी का क्लियर कराएंगे, ठीक है। इससे पहले आपका हिंदी का एक क्लास हो चुका है, जो लोग नहीं देखे जाके आप लोग जरूर देखिए। यहाँ पे वो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं जो यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में जो आपके क्वेश्चन पूछा गया हिंदी का, वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और उसी बेसिस पे जो आगे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। डेली क्लास लीजिए, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है, ठीक है। तो आज देखिए, ये आपका आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। इससे पहले हमने आपको और जो आपका 10 क्वेश्चन था इससे पहले वाले क्लास में हम कराए हैं। जो लोग नहीं देखे जाके जरूर देखिए, ठीक है। इस क्वेश्चन पे हम आते हैं, सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। क्या दिया आपका? दिया है आपका सरस्वती का पर्यायवाची बताना है आपको। क्या बताना है आपको? दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। और सरस्वती का आपकी क्लास ही सरस्वती माँ से स्टार्ट हो रही है। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है आज का आपका, ठीक है। लास्ट तक बने रहिएगा, डेली क्लास लीजिए। ये नहीं कि आप 1-2 मिनट देख के उसके बाद चले जाएं। 1-2 मिनट देखने वाले 1-2 मिनट पे ही रह जाएंगे, एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख ही नहीं पाएंगे, तो कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए आपका क्या पूछा है, पूछा आपका दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। और किसका पूछा? आपका सरस्वती का पूछा है, ठीक है। सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन से देखना है आपको। ऑप्शन पहला अगर आप देखेंगे तो क्या दिया आपका? शारदा दिया है। दूसरा ऑप्शन नेत्री दिया है। तीसरा देवी दिया है। चौथा आपका माता दिया है, ठीक है। सभी लोग सरस्वती माता को तो जरूर आपको पता होगा कि सरस्वती का आपका पर्यायवाची क्या होता है। क्या होता है? शारदा होता है। क्या होता है आपका? शारदा होता है। क्या होता है आपका? सरस्वती का पर्यायवाची आपका शारदा होता है। और क्या होता है आपका? और क्या होता है आपका? और आपका विद्यादायिनी होता है। क्या होता है आपका? विद्यादायिनी। क्या होता है? सभी लोग नोट करिएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हम 2-3 पर्यायवाची आपको याद कराएंगे। 2-3 पर्यायवाची याद कराएंगे और 2-3 ही में से आपका आ जाएगा। क्या होता है? विद्यादायिनी होता है। और क्या होता है आपका? और आपका वीणादायिनी होता है। क्या होता है आपका? वीणादायिनी होता है, ठीक है। वीणादायिनी होता है। ये 2-3 पर्यायवाची आपका हमेशा पूछा जाता है। या शारदा पूछ लिया जाता है, या विद्यादायिनी, या वीणादायिनी। और भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। और एक आपका हंसदायिनी भी होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है? शारदा होता है, विद्यादायिनी होता है, वीणादायिनी होता है, हंसदायिनी होता है, ठीक है। अब देखिए, आप लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। विलोम पर्यायवाची सारे आपको कराए जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अब हम आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अब आप लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करिए। आप इसका आप लोग आंसर करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ट्राई करिए, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या आपका दिया है? दिया है आपका रिक्त स्थान को भरने के लिए प्रयुक्त उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो आपका रिक्त स्थान दिया गया है, इसमें कौन सा शब्द आपका भरा जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछा जाता है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो आपका यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछा जाता है और यूपी पुलिस में भी पूछा जाता है। आप गद्यांश में देखेंगे तो, ठीक है। क्या दिया आपका? दिया है आपका इस बात से क्या। जो आपका स्पेस दिया है वहां पे आपको भरना है। तो आप जो चारों ऑप्शन दिया है, आप चारों ऑप्शन में एक एक ऑप्शन ट्राई करिए। जो आपको चारों ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में एक एक ऑप्शन लेकर ट्राई करिए। जो आपको बेस्ट लगे, जो आपको सही लगे, उस पर टिक मारिए, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है, जब आप चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, बहुत लोगों को लगता है अरे ये तो चारों सही हो रहा है। तो आप चारों में से देखेंगे, एक ना एक आपको जरूर बेस्ट लगेगा, एक ना एक आपको ऐसा लगेगा जो ये ज्यादा सही है, ठीक है। तो आप जो आपको ज्यादा सही लगे उसको चॉइस किया करिए, ठीक है। अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको ज्यादा चॉइस वही, ज्यादा अच्छा वही लगने वाला है जो आप पढ़े रहेंगे, जो आपको याद रहेगा, ठीक है। क्या दिया आपका? दिया आपका इस बात से। अब पहला ऑप्शन, इस बात से मुझे क्या। इस बात से मुझे क्या बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है आपका? इस बात से मुझे क्या, बिल्कुल बैठ रहा है। तो पहला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये जो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा ये सही हो जाएगा। और भी आप दूसरा, तीसरा, चौथा भी ट्राई करना चाहते हैं, उसको भी आप ट्राई करके देखिए, पहला वाला ये आपको सही लगेगा। और देखेंगे अगर हम दूसरा वाला ट्राई करेंगे, क्या दिया है? इस बात से मैंने क्या। इस बात से मैंने क्या,
मैंने आपका होगा यहाँ पे, मुझे ही होगा, तो दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरे पे अगर हम देखेंगे, तीसरा आपका क्या दिया, इस बात से मेरे से क्या, इस बात से मेरे से क्या। बहुत लोग बोलते हैं इस बात से मेरे से क्या, मेरे से बोलते हैं बहुत लोग, लेकिन ये आपका गलत होता है। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं मेरे से क्या, इस बात से मेरे से क्या, लेकिन वो मेरे से नहीं मुझसे होता है। क्या होता है आपका, मुझसे क्या, मुझसे क्या, इस बात से मुझे क्या, ये होता है आपका इस बात से मुझे क्या। अगर आपका मुझसे भी दिया रहता तो भी आपका सही होता, मुझे दिया तो वही आपका सही होगा। ठीक है, तो जो तेरे को मेरे को होता है ये बिल्कुल गलत होता है, ये बस वैसे ही कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, और डी वाला ऑप्शन क्या दिया आपका, आप दिया है, इस बात से आप क्या, ये भी आपका बिल्कुल गलत लग रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहला वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, इस बात से मुझे क्या, यही पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, इस बात से मुझे क्या, मुझे क्या, यही आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, आपको जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम से संबंधित है, जो आगे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वही क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। नहीं तो आप 1-2 क्लास लीजिए हिंदी का, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए एसएससी जीडी का या यूपी पुलिस का, देखेंगे सारे क्वेश्चन आपको मैच कर रहा होगा। ठीक है, तो हिंदी का आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, डेली क्लास लीजिए आप लोग। अलंकार हुआ, पर्यायवाची हुआ, विलोम हुआ, कारक हुआ, सभी आपको बताए जाएंगे। ठीक है, अगर आप कहेंगे बेसिक क्लास भी ले लिया जाएगा, लेकिन मुझे जहां तक लगता है आपको प्रैक्टिस सेट जिस तरह कराया जा रहा है उसमें आपको सारे पॉइंट बता दिए जा रहे हैं, तो आपको बेसिक से लेने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन पे आएंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया दिए गए शब्द का विलोम चुने। ये आपका क्या दिया है, दिए गए शब्द का विलोम चुने, और किस शब्द का दिया है आपका, किस शब्द का, आस्था, किसका दिया है आपका, आस्था का। पहला ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन आपका क्षमा दिया है, क्षमा, पहला ऑप्शन क्षमा दिया है। क्षमा का विलोम क्या होता है, क्षमा का विलोम आपका क्रोध होता है, क्षमा का विलोम क्या होता है आपका, क्षमा का विलोम आपका क्रोध होता है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे क्या दिया आपका, दूसरा ऑप्शन आपका प्रार्थना दिया है। ठीक है, दूसरा आपका ऑप्शन प्रार्थना दिया है। तीसरा ऑप्शन आपका देखिए क्या दिया है, तीसरा ऑप्शन आपका क्या दिया है, विराग दिया है। विराग का जो विलोम होता है, विराग का आपका अनुराग होता है, विराग का जो विलोम होता है, विराग का क्या होता है आपका, अनुराग होता है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन देखिए आपका क्या दिया है, चौथा जो आपका ऑप्शन दिया है अनास्था, क्या दिया चौथा ऑप्शन आपका, अनास्था। आस्था का जो विलोम होता है यही आपका क्या होता है, चौथा का विलोम जो आपका होगा, चौथा का विलोम आपका क्या होता है, अनास्था। यही चौथा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही चौथा वाला जो आपका दिया है अनास्था, आस्था का विलोम क्या होता है आपका, आस्था का विलोम आपका अनास्था होता है। ठीक है, तो चौथा वाला जो आपका होगा यही राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको। और देखिए मैं यही आपको बोलूंगा कि जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। कल आपका जो भी 2 प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, लगभग पहला एक क्लास आपका 2 क्लास हो जाएगा। अब हिंदी का आपका दोनों क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, दोनों क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा, ताकि आप अपने से भी एक बार प्रयास किया करिए। ठीक है, नोट कर रहे हैं तो नोट करिएगा, नहीं तो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, या आप टेलीग्राम पे जाएंगे सरकारी जंग सर्च करेंगे तो भी आपका आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अब हम आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये समझ लीजिए आपका जो आपका एक क्वेश्चन हो रहा है, समझ लीजिए एक क्वेश्चन नहीं, वो आपका 4 क्वेश्चन हो रहा है, क्योंकि हमने आपको चारों ऑप्शन के बताए रहे हैं। ठीक है, आपको चारों ऑप्शन को बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 15वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग कि 15वें क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। प्रयास करिए अपने से प्रयास करिए आप लोग। क्या दिया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। जो आपका दिया है ये आपका एसएससी जीडी और यूपी पुलिस दोनों में पूछा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया आपका जिसका आदि ना हो। क्या दिया है, जिसका आदि ना हो। आदि का क्या मतलब होता है, जिसका अंत ना हो। ठीक है, सॉरी अंत नहीं होता आपका, जिसका आदि जो आपका दिया ये अलग दिया। ठीक है, क्या दिया आपका जिसका आदि ना हो। जिसका आदि ना हो इसका क्या होगा, अनादि। क्या होगा, अनादि होगा। कौन सा अनादि दिया है, फर्स्ट वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, फर्स्ट वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, क्या दिया है, अनादि। यही अनादि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज क्या दिया है, दिया आपका जिसका आदि ना हो। जिसका आदि ना हो क्या होता है, अनादि होता है। और दूसरा ऑप्शन देखिए आपका क्या दिया है, दूसरा ऑप्शन आपका अजर दिया है। अजर क्या होता है, जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी
जो कभी बूढ़ा ना हो। ठीक है, क्या होता है? जो कभी बूढ़ा ना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अजर कहते हैं। क्या कहते हैं? अजर कहते हैं। और तीसरा ऑप्शन देखिए आपका क्या दिया है, तीसरा ऑप्शन आपका क्या दिया? अमर दिया है, जिसकी कभी मृत्यु ना हो, जो कभी मरे ना, जो कभी, हैंड राइटिंग आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, जो कभी मरे ना। ठीक है, जो कभी मरे ना या जिसकी कभी मृत्यु ना हो, ऐसे हो सकता है, जिसकी कभी मृत्यु ना हो या जो कभी मरे ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये अमर होता है। और चौथा ऑप्शन क्या दिया आपका? अनंत। चौथा ऑप्शन आपका क्या दिया? अनंत, जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो क्या होता है? जिसका अंत ना हो वो क्या होता है आपका? अनंत होता है। जिसका अंत ना हो वो क्या होता है आपका? अनंत होता है। ठीक है, तो आपको चारों ऑप्शन देखिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताया गया। ऐसे आपको सभी क्वेश्चन में लगभग हम प्रयास करेंगे कि आपको चारों ऑप्शन का आंसर दे पाए ताकि आपका एक क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन बन सके। ठीक है, ऐसे अगर हम आपको 10 क्वेश्चन कराएं, 10 क्वेश्चन का आपका 40 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपको सभी ऑप्शन के पूरा बिल्कुल विस्तार से बताया जाए। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया था, जिसका आदि ना हो क्या हो जाएगा? अनादि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनादि हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। और क्या दिया है? मैंने इस सब बातों को गहराई पर अनुभव किया। जो आपका रेखांकित दिया उसको बस हटाना है आपको। और रेखांकित में आपका क्या दिया है? रेखांकित में आपका दिया बातों को गहराई। क्या दिया है? बातों को गहराई पर, बातों को गहराई पर। देखिए यहाँ पे आपका चारों ऑप्शन में से कौन सा लग सकता है? चारों ऑप्शन पे आप ट्राई करिए कि चारों ऑप्शन में कौन सा आपका बेस्ट लग रहा है, कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, चारों ऑप्शन में आप देखिए क्या दिया आपका? दिए मैंने इन सब बातों को गहराई पर अनुभव किया। अगर पहला ऑप्शन आपका क्या दिया है? पहला ऑप्शन आपका दिया है बातों पर गहराई की। अगर इसको ट्राई करेंगे क्या हो जाएगा आपका? मैंने इन सब बातों पर गहराई की अनुभव किया, गहराई की अनुभव किया। यहां की दिया है तो ये आपका पहला वाला गलत होगा, ये तो आपका की हो नहीं सकता। ठीक है, दूसरे वाले पे आएंगे। दूसरा वाला क्या दिया आपका? दूसरा वाला दिया है मैंने इन सब गहराई पर बातों की अनुभव किया। मैंने इन सब गहराई की बातों पर अनुभव किया, ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है। तीसरा वाला देखेंगे आपका, तीसरा वाला आपका क्या दिया है? तीसरा वाला देखेंगे मैंने इन सब बातों को गहराई से अनुभव किया, गहराई से अनुभव किया। क्या हो रहा है? गहराई से अनुभव किया। सही लग रहा है कि नहीं आपको कि मैंने इन सब बातों पर गहराई से अनुभव किया? मैंने इन सब बातों पर गहराई से अनुभव किया। यही तीसरा वाला जो आपका दिया है गहराई से, यही से जो आपका लास्ट में दिया यही मेन पॉइंट है। आपका गहराई से होगा, यही से वाला जो आपका होगा यही तीसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चौथा वाला भी आप ट्राई करना चाहते हैं, चौथा वाला भी देख सकते हैं। चौथा वाला आपका क्या दिया है? मैंने इन सब बातों में गहराई की अनुभव किया। और हमने देखेंगे आप पहला वाला ये ऑप्शन आपका इस प्रकार दिया है, तो आपका चौथा वाला भी नहीं होगा, तीसरा वाला क्या हो जाएगा? तीसरा वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको? आपको ऐसे मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। डेली क्लास लीजिए, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है। इससे पहले हमने आपको रीजनिंग का बिल्कुल बेसिक तरीके से अच्छे से बताया है। ठीक है, जो लोग नहीं देखे जाके जरूर देखिए आप लोग। या कोई आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो या आपके एग्जाम से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना हो, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए एग्जाम से संबंधित। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अब हम आएंगे। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए सभी लोग लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दो नावों पर पैर रखने के मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, दो नावों पर पैर रखना, दो नावों पर पैर रखने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताइए आप लोग, दो नावों पर पैर रखने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्या हो सकता है आपका? दो नावों पर पैर रखना बताएंगे, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। दो नावों पर पैर रखना क्या हो सकता है आपका? पहला ऑप्शन देखेंगे आपका क्या दिया है। पहला आपका ऑप्शन क्या दिया है? दो विरोधी पक्षों का आश्रय लेना, दो विरोधी पक्षों का आश्रय लेना। ये तो आपका बिल्कुल बैठ नहीं रहा है, ये आपका पहला वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, सेकंड वाले पे हम आएंगे। सेकंड वाला क्या दिया आपका? सेकंड वाला आपका दिया है नदी पार करना, नदी पार करना। दो नावों पर पैर रखना, क्या नदी पार करना होगा? दो नावों पर पैर रखना क्या नदी पार होगा? ये भी आपका नहीं होगा।
तीसरा ऑप्शन देखिए आपका क्या दिया है, तीसरा आपका ऑप्शन दिया है दो नावों पर एक साथ घूमना। दो नावों पर पैर रखना, क्या आपका ये तो मुहावरा दिया है ना, ठीक है, तो मुहावरे को अर्थ आपका बताना है। दो नाव पर पैर रखना, दो नाव पर घूमना, ये तो होगा नहीं, तो तीसरा वाला भी आपको गलत हो गया। पहला दूसरा तीसरा गलत है, मतलब सिंपल सी बात है, आपका कौन सा होगा, आपका चौथा वाला होगा। और चौथा वाला देखेंगे उसी तरह आपको इस पे मुहावरे पे बैठ भी रहा है। क्या दिया आपका चौथा वाला, चौथा वाला आपका दिया एक साथ कई काम करना। दो नावों पर पैर रखना, एक साथ कई काम करना। जैसे नहीं बोलते कि जब दो काम आप करेंगे एक साथ तो उसमें दोनों में आप असफल ही रहेंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। जब भी करिए एक टारगेट बनाइए, एक को चुनिए, ठीक है। क्या दिया है, दो नाव पर पैर रखना, मतलब आपका एक साथ कई काम करना, ठीक है। तो चौथा वाला जो आपका दिया है ऑप्शन, एक साथ कई काम करना, यह चौथा वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए और प्रयास करिए समझने का। और लोग जो लोग भी एसएससी जीडी या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, टेलीग्राम पे तो आपका यूपी पुलिस के जीके का बुक भेज दिया गया है, ठीक है। और जिनको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, एसएससी जीडी का हुआ या यूपी पुलिस का हुआ, हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाए। टेलीग्राम पे लगभग 1-2 प्रैक्टिस सेट आपको भेजे भी गए हैं, ठीक है। नहीं तो अगर जिनके पास नहीं पहुंचा है, वो व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। आपको पर्सनली आपको सारे क्वेश्चन, आपको जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या एसएससी जीडी का हुआ या यूपी पुलिस का हुआ, सारे क्वेश्चन आपको पास भेजे जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है दिए गए भाग वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। दिए गए वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। और देखिए आपका भाग क्या दिया है, दिया आपका वाक्य क्या दिया, आपका दिया है फूलों का गुच्छा अतिथि पर सादर भेंट किया गया। क्या दिया है, फूलों का गुच्छा अतिथि पर सादर भेंट किया गया। अतिथि पर सादर भेंट किया गया, क्या पर होगा, अतिथि पर सादर भेंट किया गया, बताइए। फूलों की गुच्छा क्या दिया आपका, दिया फूलों का गुच्छा अतिथि पर सादर भेंट किया गया। हाँ, आपको अतिथि पर होगा, फूलों की गुच्छा अतिथि पर होगा कि अतिथि को होगा। फूलों का गुच्छा अतिथि को भेंट किया गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका जो चौथा वाला आपका ऑप्शन दिया है, चौथा वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, क्या ऑप्शन दिया है, अतिथि पर दिया, यही दिया ना आपका, अतिथि पर, यही चौथा वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। चौथा वाला ये आपका, इसमें आपका त्रुटि है, बल्कि और सब आपका सही है। जो चौथा वाला आपका दिया है अतिथि पर, यही चौथा वाला आपका गलत हो जाएगा। अतिथि को रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, अतिथि को भेंट करना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन में लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि अतिथि को रहना चाहिए कि अतिथि पर रहना चाहिए। बहुत लोगों को अतिथि पर सही लग रहा होगा, लेकिन अतिथि पर सही नहीं है, अतिथि को सही है। यही आपको, इसी सब पॉइंट को आपको समझना है, ठीक है। जो आपको कभी कभी सही लगता है वो आपका गलत हो जाता है। और बहुत लोग इसमें अतिथि पर को सही ही मानेंगे, लेकिन अतिथि पर आपका गलत है। अतिथि को रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, अतिथि को, ठीक है। नोट करेंगे सभी लोग, नोट कर लिए। जो लोग नोट नहीं करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आपको टेलीग्राम चैनल दिया गया, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर ले। सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। आप वहां से भी एक बार अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अब आएंगे। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ठीक है। डेली क्लास लीजिए, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है। और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके। लगभग हमारा 600 का परिवार पूरा हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, दिया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए, तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, देखिए कितने लोगों का सही होता है। और शुद्धि अशुद्धि का तो आपको जरूर आना चाहिए। शुद्धि अशुद्धि का आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आपका वाक्य दे के त्रुटि पूछ लिया जाता है, और एक आपका शुद्धि और अशुद्धि का। लगभग दोनों क्वेश्चन मिला के लगभग 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन आपका वाक्य से पूछ लिया जाएगा और 2 क्वेश्चन आपका त्रुटि का, ठीक है। ये वाला टॉपिक आप जरूर क्लियर करिए, डेली प्रैक्टिस करिए। डेली आप लगाएंगे तो आपका आराम से सभी चैप्टर, सभी टॉपिक आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
और डेली आपका कितने बजे क्लास चलता है? डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है, ठीक है। तो आप लाइव क्लास लेंगे तो आपके लिए और सही होगा। बाद में देख रहे हैं तो अभी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, यही है कि आप डेली नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर एक रूटीन बना लेंगे कि हाँ हमको डेली 11 बजे क्लास लेना है तो आप आराम से देख पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप, ये वाला क्वेश्चन पहले करिए। क्या दिया इसका आंसर अभी आपको नहीं बताया गया ना, क्या दिया आपका? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो बताइए हस्तलिखित कैसे लिखा जाएगा आपको? हस्तलिखित क्या पहला वाला ऑप्शन होगा? हस्तलिखित आपका दिया ना, क्या आपका पहला वाला ऑप्शन होगा? जी बिल्कुल, यही पहला वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। आप लिखेंगे एक बार, आप अपने से लिखिए, जब आपको समझ में ना आए कि कौन सा सही है ना, एक बार अपने से लिखिए, देखिए मत यहाँ पे, अपने से लिखिए, देखिए आपको खुद ही सही पता चल जाएगा, ठीक है। कभी कभी देखने में गलत लगता है, लेकिन जब आप लिखेंगे अपने हाथों से तो आपको यही सही लगेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? हस्तलिखित, यही आपका देखिए हस्तलिखित आपका इसी तरीके से रहेगा, हस्त, फिर आपका ये आपका ली, उसके बाद आपका खी, उसके बाद आपका ती, हस्त लिखित। क्या हो जाएगा आपका? हस्तलिखित। और ऐसा आपका किसमें दिया है? पहले वाले जो आपका ऑप्शन दिया है हस्तलिखित, यही आपका पहले वाला बिल्कुल इसी तरीके से दिया है, तो पहला वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे पे आएंगे तो उसमें देखिए आपका ला पे जो आपका बड़ी का मात्रा दे दिया गया है, क्या रहना चाहिए आपका? छोटी का मात्रा रहना चाहिए, छोटी का मात्रा रहना चाहिए, ठीक है। और थर्ड में आप देखेंगे ये आपका खा पे छोटी का खा पे आपका बड़ी का दे दिया है, तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए? छोटी का मात्रा रहना चाहिए। और डी पे आएंगे आपका हस्तलिखित, ये आपका आधा सा रहना चाहिए था, क्या दे दिया है? आपका पूरा सा दे दिया गया है, तो ये भी आपका गलत है। जो आपका थर्ड, जो आपका पहला वाला ऑप्शन है हस्तलिखित, यह पहला वाला ऑप्शन आपका हस्तलिखित आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। समझ में आया ना आपको समझ में आया? कमेंट करके सभी लोग जरूर बताइए कि आपको अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। जितने लोग भी हैं कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग बाद में देख रहे हैं, लाइव नहीं देख रहे हैं, बाद में भी देख रहे हैं, तो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। आप जिस तरीके से बताएंगे, जहां भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, जो भी आपको गलत लग रहा है कि इस तरीके से ना, अगर इस तरीके से होता तो हमको और अच्छे समझ में आता, तो आप कमेंट करके जरूर सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम, अगला क्वेश्चन देखिए अब आप, अगला क्वेश्चन देखिए और प्रयास करिए इस क्वेश्चन का आंसर अपने से देने का। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग अपने से प्रयास करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? प्रयास करेंगे सभी लोग कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। क्या दिया है? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। क्या दिया? चिकित्सालय। अच्छा, ये तो सबको समझ में आ रहा है ना कि क्या यह कहना चाह रहा है। आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही लग जाएगा, ठीक है, कि क्या पूछना चाह रहा है आपका। क्या दिया आपका? चिकित्सालय। चिकित्सालय आपका किस तरीके से रहेगा बताइए? क्या आपका पहला वाला सही होगा कि दूसरा वाला सही होगा कि आपका तीसरा वाला सही होगा कि आपका चौथा वाला सही होगा? बताइए आप लोग, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? पहला वाला सही होगा कि दूसरा वाला सही होगा कि तीसरा वाला होगा कि चौथा वाला होगा? क्या दिया आपका? चिकित्सालय। अगर आप देखिए, जब आपको नहीं समझ में आया ना, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जब नहीं समझ में आया तो आप पेन से लिखिए, लिखेंगे तो आपको खुद ही देखने में लग जाएगा, आपके हाथों से खुद ही सही बनने लगेगा, ठीक है। क्या दिया आपका? चिकित्सालय। आपका चिकित्सालय किस तरीके से रहेगा? आप अपने से लिखिए, ये आपका ची हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया? उसके बाद आपका की हो गया, ठीक है। ये आपका चिकित्सालय, चिकित्सालय। ये आपको सही लग रहा है कि कहीं से गलत लग रहा है? बताइए, आप अपने से ये लिखिए। जब आप ये अपने से लिखेंगे तो क्या आपको चिकित्सालय ये सही लग रहा है? क्या ऐसे आपका कोई ऑप्शन दिया है? पहला वाला तो आपका ऑप्शन ऐसे नहीं दिया है। कहाँ पे आपका क्या दिया है? बड़ी का मात्रा दिया है। और दूसरा वाला आपका ऑप्शन क्या दिया है? जी बिल्कुल, दूसरा वाला तो आपका ऐसे मैच कर रहा है, दूसरा वाला तो आपका इसी तरीके से मैच कर रहा है। तो दूसरा वाला जो आपका ऑप्शन है चिकित्सालय, ये दूसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आपको दूसरा वाला ऑप्शन दिया चिकित्सालय, ये दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको? हमने आपको बताया ना, शुद्ध वर्तनी से आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो शुद्ध और अशुद्ध जरूर आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। और एक दिन आपका ऐसा भी किया जाएगा कि कुछ क्वेश्चन आपके पर्यायवाची के, कुछ आपके विलोम के, कुछ आपके शुद्धि अशुद्धि के, कुछ आपका वाक्य त्रुटि का, ठीक है। एक एक दिन करके आपको सभी का PDF भेजा जाएगा। एक दिन आपको मान लीजिए आपको विलोम का भेज दिया जाएगा कि जो जो आपके विलोम के इंपॉर्टेंट रहेंगे वो आपको भेज दिया जाएगा, आप उस दिन विलोम पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट तो आपको चलता ही रहेगा ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। फिर आपका एक दिन पर्यायवाची का भेज दिया जाएगा एक PDF, फिर आपका अगले दिन आपका वाक्य शुद्धि का एक PDF पूरा भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको PDF भी भिजवा दे रहे हैं ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे, ठीक है।
डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, या टेलीग्राम पे जाएंगे आप सरकारी जंग सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, लगभग 65-66 लोग हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन सभी लोग प्रयास करेंगे। क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन आपका दिया है दिए गए शब्द का विलोम चुने। क्या दिया? दिए गए शब्द का विलोम चुने। और क्या दिया आपका? कर्मठ दिया है। क्या दिया है? कर्मठ दिया है। कर्मठ अभी हमने आपको कल ही वाले बताया था, कल ही में आपको बताया था कर्मठ, लेकिन उस टाइम आपका क्वेश्चन अलग तरीके से था। उसमें क्या दिया था? उसमें दिया था काम करने वाला दिया था। उसमें आपको काम करने वाला दिया था। काम करने वाला, उसमें आपका एक अनेक शब्द का एक आपका अनेकार्थी शब्द दिया था। ठीक है, अनेकार्थी नहीं आपका जो मतलब एक शब्द रहता है। ठीक है, उसमें आपका दिया था कर्मठ का क्या होता है? कर्मठ मीन्स आपका होता है जो काम करना चाहता हो। ठीक है, जो काम, कर्मठ मीन्स आपका क्या होता है? जो काम करना चाहता हो, जो काम करना चाहता हो। ठीक है, जो काम करना चाहता हो। और जो आपका, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आपका विलोम पूछा है। क्या पूछा है? विलोम। जो काम करना चाहता हो वो आपका कर्मठ हो जाएगा, और जो काम नहीं करना चाहता उसका क्या होगा? विलोम पूछा है। तो आपका जो काम नहीं करना चाहता है, जो काम नहीं करना चाहता उसको कामचोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसको काम चोर बोला जाता है। कामचोर आपको कौन से ऑप्शन में दिया है? पहला वाला आपका ऑप्शन क्या दिया है? कृतज्ञ। दूसरा वाला आपका ऑप्शन दिया है कृतज्ञ। तीसरा वाला आपका कायर दिया है। चौथा वाला आपका क्या दिया है? कामचोर। चौथा वाला जो आपका ऑप्शन क्या दिया है? चौथा वाला आपका ऑप्शन कामचोर दिया है। ये चौथा वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कामचोर। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा वाला जो आपका ऑप्शन दिया कामचोर, यही कामचोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको? अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, और देखिए ये वाला क्वेश्चन अभी देखिए। देखिए आपका क्या दिया है? कृतज्ञ दिया है। कृतज्ञ आपको क्या होता है? कृतज्ञ आपका क्या होता है? जो उपकार को ना मानता हो, जो उपकार को ना मानता हो वो आपका कृतज्ञ होता है। जो आपको उपकार को ना मानता हो वो कृतज्ञ होता है। और क्या आपका दिया? कृतज्ञ दिया। क्या दिया? कृतज्ञ। कृतज्ञ आपका क्या होता है? जो उपकार को मानता हो। मतलब जो आपका पहला और दूसरा ऑप्शन जो आपका दिया है ये एक दूसरे के क्या है? ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। पहला और दूसरा ऑप्शन जो आपका दिया ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। कृतज्ञ जो होता है जो उपकार को ना मानने वाला होता है, और कृतज्ञ जो होता है आपका उपकार को मानने वाला होता है। ठीक है, और तीसरा देखिए क्या दिया आपका? कायर दिया है। क्या दिया? कायर। कायर का आपका क्या होगा? कायर वो होता है जो आपको डरता हो। ठीक है, कायर जो वो होता है जो डरता हो, और जो ना डरता हो उसका क्या होगा? निडर होगा। कायर का आपका निडर भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अब आप। कायर का क्या हो जाएगा? कायर का आपका निडर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, और किसका पर्यायवाची आपको बताना है? वर्षा का बताना है। किसका पर्यायवाची आपको बताना है? वर्षा को आपको पर्यायवाची बताना है। तो वर्षा का पर्यायवाची आपका क्या होगा? सभी लोग बताइए। किसका पर्यायवाची आपको बताना है? वर्षा का। तो बताइए वर्षा का पर्यायवाची क्या होगा? सभी लोग प्रयास करेंगे कि वर्षा का पर्यायवाची आपका पूछा है तो वर्षा का पर्यायवाची आपका क्या होगा? क्या दिया पहला ऑप्शन? ऑप्शन पहला आपका क्या दिया? गैरत दिया है। क्या ऑप्शन दिया आपका? गैरत दिया है। दूसरा ऑप्शन क्या आपका दिया है? दूसरा ऑप्शन सभी लोग देखेंगे। दूसरा आपका ऑप्शन क्या दिया है? पावस दिया है। क्या दिया है? पावस दिया है। तीसरे ऑप्शन क्या दिया है? ऋतुराज दिया है। चौथा ऑप्शन आपका क्या दिया है? हिमांत दिया है। क्या दिया? हिमांत दिया है। लेकिन जो आपका तीसरा ऑप्शन जो आपका दिया है, तीसरा वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला जो आपका ऑप्शन दिया है क्या दिया है? ऋतुराज। यही ऋतुराज आपका तीसरा वाला जो होगा, यही आपका ऋतुराज, यही आंसर हो जाएगा। वर्षा का पर्यायवाची क्या होगा? क्या होगा इसमें? वर्षा का पर्यायवाची आपका ऋतुराज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको? तो अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका। वर्षा का पर्यायवाची ऋतुराज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए आपका अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है? ये दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्या दिया आपका? दिया आपका जो 15 दिन में एक बार होता हो। जो आपका 15 दिन में एक बार होता हो, जो आपका 15 दिन में एक बार होता हो उसे क्या कहेंगे? जैसे आपका ए वाला ऑप्शन आपका क्या दिया? साप्ताहिक दिया है। साप्ताहिक जो हफ्ते में एक बार हो उसे साप्ताहिक बोलते हैं।
ठीक है। जो आपका हफ्ते में एक बार हो उसे साप्ताहिक बोलते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। और बी वाला आपका ऑप्शन क्या दिया है, दैनिक दिया है। बी वाला जो आपका दैनिक ऑप्शन दिया है, जो आपका रोज होता हो। दैनिक जो आपका ऑप्शन दिया है, जो आपका रोज होता हो, जो रोज होता हो। जो रोज होता हो वो क्या होता है, जो रोज होता हो वो आपका क्या होता है, दैनिक होता है। क्या होता है, दैनिक होता है। और तीसरा वाला जो आपका क्या दिया है, तीसरा वाला आपका ऑप्शन क्या दिया, पाक्षिक। तीसरा वाला क्या दिया आपका, पाक्षिक दिया है। पाक्षिक, यही पाक्षिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका क्या दिया, पाक्षिक, यही पाक्षिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथे वाले क्या दिया, वार्षिक। वार्षिक जो एक वर्ष में होता हो। वार्षिक जो आपका दिया है जो एक वर्ष में होता हो। दूसरा वाला आपका क्या दिया है, दूसरा वाला आपका क्या दिया, दैनिक दिया है, जो आपका डेली होता हो, ठीक है। और जो एक वर्ष में होता हो उसे वार्षिक बोलते हैं। और सी वाला आपका जो आपका पाक्षिक दिया है, पाक्षिक में से आपका 15 दिन, पाक्षिक मीन्स आपका 15 दिन होता है, जो आपका 15 दिन में होता है। जैसे महीने में आपका कहीं कहीं भी पूछा जाता है कि महीने में कितने पाक्षिक होते हैं, तो महीने में आपका कितने पाक्षिक होते हैं, महीने में आपके 2 पाक्षिक होते हैं। कितने पाक्षिक, 2 पाक्षिक होते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं सोचेंगे कि 2 पाक्षिक होंगे तो हर महीने में 30 दिन होता है, ऐसा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि महीने में आपके 2 पाक्षिक होते हैं और पाक्षिक जो आपके 15 दिन का बोला जाता है, ठीक है। पाक्षिक आपको क्या बोला जाता है, पाक्षिक 15 दिन में होता है, ठीक है। समझ में आया ना आपको। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अब आप लोग, पाक्षिक क्या होता है आपका, 15 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए और बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया आपका। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या दिया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। और क्या दिया, नदियों के पानी की स्वच्छ रखकर, नदियों की पानी की स्वच्छ रखकर हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। पानी की स्वच्छ रखकर, रेखांकित में क्या दिया, पानी की स्वच्छ रखकर। क्या पानी की स्वच्छ रखकर होगा कि पानी को स्वच्छ रखकर होगा, बताइए आप लोग। क्या आपका पानी की स्वच्छ रखकर होगा कि पानी को स्वच्छ रखकर होगा, बताइए आप अपने से बताइए। अगर हम पानी की स्वच्छ रखकर बोलते, देखिए आपको गलत लग रहा होगा, क्या बोलेंगे, पानी को स्वच्छ रखकर। क्या बोल दिया आपका, नदियों के पानी को स्वच्छ रखकर हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। तो जो आपका ऑप्शन में को दिया उसी को लगा दीजिए। क्या दिया पहले ऑप्शन, पानी पर स्वच्छ रखकर, नदियों के पानी पर स्वच्छ रखकर। पानी पर क्या स्वच्छ रखेंगे आप, तो पहला ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, पहला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा वाला क्या दिया आपका, दूसरा वाला आपका दिया पानी में स्वच्छ रखकर, नदियों के पानी में स्वच्छ रखकर अपना भविष्य आप सुधार सकते हैं, ये भी आपको गलत लग रहा होगा। तीसरा देखेंगे आपका क्या है, तीसरा आपका क्या दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया पानी को स्वच्छ रखकर, पानी को स्वच्छ रखकर, यही तीसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चौथा वाला आपका दिया है पानी का स्वच्छ रखकर, तो चौथा वाला भी आपका नहीं होगा। तीसरा वाला जो आपका ऑप्शन दिया है पानी को स्वच्छ रखकर, यही तीसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा वाला जो आपका दिया पानी को स्वच्छ रखकर, यही तीसरा वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। और आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। सभी लोग प्रयास करिएगा अपने से आंसर देने का। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग प्रयास करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अपने से दे पाएं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने से दे पाएं। बताइए क्या होगा आपका। क्या दिया है, दिया आपको दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। क्या दिया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। और शब्द क्या दिया आपका, वस्त्र दिया है। क्या दिया आपका, शब्द आपका क्या दिया, वस्त्र दिया है। तो वस्त्र का, यही वस्त्र का आपको बताना है कि वस्त्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, वस्त्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन जो आपका क्या दिया है, कपड़ा दिया है। क्या दिया, वस्त्र। क्या दिया है, वस्त्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कपड़ा ही होता है। ये तो आपका नॉर्मल है, सभी लोगों को पता होगा, इतना ना, इतना आपको जरूर पता होना चाहिए। क्या दिया पहला ऑप्शन आपका, कपड़ा दिया। ये कपड़ा जो आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम पट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम पट भी बोलते हैं, इसको हम वसन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पट भी बोलते हैं, वसन भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, और इसको चीर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चीर। क्या बोला जाता है, पट भी बोलते हैं, वसन भी बोलते हैं, चीर भी बोलते हैं, ठीक है। आपको 3 पर्यायवाची बहुत है, डेली आप 3 पर्यायवाची याद करेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको, नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको देखिए हम लास्ट में
होमवर्क का क्वेश्चन देंगे, होमवर्क का क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इससे पहले हमने आपको रात्रि का पर्यायवाची दिया था कि आप लोग रात्रि का पर्यायवाची याद करिए, ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 रात्रि का पर्यायवाची याद कर लीजिए, ठीक है। आज भी हम आपको होमवर्क देंगे। आप देखिए, जो अभी आपको होमवर्क दिया जाए तुरंत याद किया करिए। हमने रात्रि का दिया था, तुरंत याद करिए, गूगल पे जाइए या कहीं भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। रात्रि आप सर्च करेंगे, रात्रि का पर्यायवाची तुरंत आ जाएगा। तुरंत 2-3 याद करिए, बस ज़्यादा नहीं, बस 2-3 याद करिए, ठीक है। 2-3 से आपका काम हो जाएगा। हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कराएंगे, प्रैक्टिस सेट जो कराएंगे उसमें आप देखिएगा आपको जो 2-3 याद करे रहेंगे वो आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, आपको सारे पर्यायवाची, विलोम सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आज के होमवर्क क्वेश्चन देखेंगे, ये हो गया सभी लोगों का ना। अब आज के होमवर्क का क्वेश्चन देखेंगे, आज का होमवर्क का क्वेश्चन देखेंगे। आज के होमवर्क का क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, और आपको बता दें, अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेली क्लास लीजिए, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है। और जिनको भी क्वेश्चन सारे पीडीएफ के रूप में चाहिए, जिनको भी क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, ठीक है। सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है। और आपको बुक भी भेजा जा रहा है, यूपी जीके का, पूरा यूपी जीके का बुक आपको टेलीग्राम पे भेजा गया है। जो लोग नहीं देखे हैं जाके जरूर देख लीजिए, ठीक है। ऐसे ही हम आपका एक दिन आपका एसएससी जीडी का कोई बुक भेजेंगे जीके का, ठीक है, या आपका एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भेजे जाएंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल सारी सुविधा दी जाएगी। इससे पहले हमने आपको रीजनिंग का सब बिल्कुल बेसिक तरीके से, रीजनिंग का आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से अच्छे से कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे थे कैलेंडर का, देखिए आपका कैलेंडर का पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन हम एक दिन एक क्लास लेके कैलेंडर का आपको बता देंगे, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, कैलेंडर का डेली क्लास लीजिए, कैलेंडर का टेंशन मत लीजिए, एक दिन आपका हम कैलेंडर बता देंगे, ठीक है। तो आपका देखिए होमवर्क का क्वेश्चन क्या रहेगा। और भी आपको अगर कोई जानकारी और चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, तो आप व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपको, होमवर्क का क्वेश्चन क्या रहेगा। होमवर्क को आपको क्या करना है, गंगा का पर्यायवाची याद करना है। किसका, गंगा का। कल आपको रात्रि का दिया गया था, आज आपको गंगा का पर्यायवाची याद करना है। ज्यादा नहीं, बस 2-3 याद कर लीजिएगा, ठीक है। जिनको पता होगा कमेंट में आंसर करिएगा, जिनको भी पता होगा कमेंट में आंसर करिएगा कि गंगा का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली क्लास लीजिए, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास होता है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको कराया जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को जरूर नोट करिए। अगर आप पीडीएफ नहीं, अगर आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, मैं यही कहूँगा आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आप वहाँ से नोट करिएगा, या आप सारे क्वेश्चन को आप पीडीएफ में सेव कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका रिविजन होता रहे। जो आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर हैं, कुछ क्वेश्चन आपके जो आगे उसी पे बेसिस पे दिया जा रहा है, जो आगे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज आपका यहीं पे क्लास समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।